Hello students, today we are going to discuss about the human ear. In this topic we will discuss two topics, that is स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम फंक्शन को देखेंगे। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट आई का डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे और हर पार्ट के क्या क्या फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग फंक्शन टॉपिक में देख लेंगे। एंड हाउ द विजन इज फॉर्म्ड, हम लोग कैसे कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल और सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करेंगे। सो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है एंड इट इज़ यूज फॉर परसेप्शन ऑफ लाइट। परसेप्शन, हम लोग लाइट को जस्ट सेंस करते हैं, इस आई से हम लोग लाइट को सेंस करते हैं और इससे हम लोग के आई से ही हम लोग को दैट इज़ रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होता है एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज से ही हम लोग को पता चलता है कि कौन सा इमेज क्या है। जस्ट वी आर आइडेंटिफाइंग इट बाई दी आवर ब्रेन। और ब्रेन से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाई द ट्रैवलिंग ऑफ दैट सिग्नल, दैट इज फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व से ट्रैवल करता है वो सिग्नल ब्रेन तक, हम लोग ऑप्टिक ब्रेन तक, और वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज एक और इंट्रोडक्शन के बारे में लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और चीज़ है कि आई 1/5 पार्ट ऑफ द आई, मतलब आई का 1/5 पोर्शन ही बाहर एक्सपोज होता है। अगर ये आई है, जस्ट इमेजिन अगर ये आई है तो इसका 1/5 पार्ट, इसका इस आई का 1/5 पार्ट ही सिर्फ एक्सपोज होता है, बाकी सब अंदर होता है। मतलब मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द आई जो होता है वो अंदर होता है, हम लोग के स्कल, हम लोग का जो बोनी स्कल है उसके अंदर होता है। दैट इज द आई इज प्रेजेंट इन आवर सॉकेट, इसको सॉकेट बोलते हैं जिसमें अंदर प्रेजेंट होता है। सो 1/5 पोर्शन इज ओनली आउटसाइड, दैट इज एक्सपोज्ड टू आउटसाइड। तो यहाँ पे एक और फैक्ट आता है कि आखिर कौन सा ऐसा एनिमल जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है? तो डियर एक ऐसा एनिमल है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है आई, और सबसे कम किस में एक्सपोज होता है? तो वो है एलिफेंट। एलिफेंट में सबसे कम एक्सपोज्ड होता है, दैट इज आई इज वेरी लेस एक्सपोज्ड इन एलिफेंट। नाउ वी विल डिस्कस दी ह्यूमन आई जो है वो कितना पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज किस किस पार्ट में उसका कितना लेयर है, दैट विल सी। तो सबसे पहला लेयर जो है वो है स्क्लेरा लेयर। सेकेंड लेयर जो है उसको बोलते हैं हम लोग कोरोइड, और थर्ड लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। और तीनों को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं बाय हेल्प ऑफ डायग्राम। ऑल्सो विल सी कि आखिर ये स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना क्या है। सो आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ एन आई, और जो आई का डायग्राम बना रहे हैं वो एक सेक्शन बना है। जैसे जस्ट इमेजिन इफ दिस इज एन आई, तो उसका हम एक सेक्शन पार्ट कट करके, दैट इज इफ दिस इज एन आई, तो एक सेक्शन कट करके हम लोग यहाँ एक सेक्शन बना रहे हैं, सेक्शन वी आर ड्राइंग। सो जस्ट सी हियर, ये पार्ट ये है स्क्लेरा, आउटसाइड पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, आउटसाइड पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आई एम जस्ट ड्राइंग वंस मोर, इसको हम थोड़ा और ब्रॉडर, क्योंकि आउटसाइड पार्ट है तो ये स्क्लेरा हो गया, ठीक है। अब ये जो स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा जो है आगे जाने के बाद, क्योंकि ये पीछे का पोर्शन है, तो आगे में ये मॉडिफाई हो जाता है, जो स्क्लेरा है वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें? कॉर्निया में। तो आगे जाके ये कॉर्निया बन जाता है। नेक्स्ट है स्क्लेरा के बाद कौन सा लेयर है? तो वो लेयर है दैट इज कोरोइड का लेयर है। कोरोइड भी आगे जाके क्या बन जाता है? सीलियरी मसल्स। ये है सीलियरी मसल्स, ये आगे जाने के बाद सीलियरी मसल्स, ठीक है, सीलियरी मसल्स है। और सीलियरी मसल्स के ऊपर यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर प्रेजेंट एंड इन दिस ओनली लेंस, दैट इज कन्वेक्स लेंस इज अटैच्ड टू इट, ठीक है। अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक समझ में आया कि ये है स्क्लेरा, द आउटसाइड लेयर। नेक्स्ट लेयर इज कोरोइड, दिस इज सीलियरी बॉडी, और ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, I hope you will understand, and this is a lens, LENS, लेंस। तो ये लेंस है, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे क्या है? ये कोरोइड हो गया। अभी रेटिना में आते हैं। तो रेटिना नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है रेटिना बहुत कम पोर्शन होता है, दैट इज ये रेटिना। तो ये सबसे अंदर का पोर्शन हो गया, वो है रेटिना, ठीक है। अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर वो सब का फंक्शन क्या है। और फिर तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले स्क्लेरा के बारे में। सबसे पहला पोर्शन जो स्क्लेरा है, सो स्क्लेरा जो है वो कोलाजन फाइबर का बना हुआ है सबसे पहला। कोरोइड जो है, कोरोइड इज अ वैस्कुलर कोट, वैस्कुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ है। रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होता है, लेंस से जो रेज आता है वो कन्वर्ज करता है इन दी रेटिना पार्ट। सीलियरी मसल्स इस लेंस को
होल्ड करके रखता है, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑल्सो यहाँ मदद करता है। यहाँ पे एक और चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोर्शन है दैट इज क्लेरा जो फॉर्म कर रहा है आगे जाने के बाद वो कॉर्निया में कन्वर्ट हुआ है। तो कॉर्निया जो है दैट इज दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि कॉर्निया डज नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो उसके बाद उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो इट गेट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, क्योंकि वो डायरेक्ट जो कॉर्निया हम लोग का वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के में है एटमोसफेयर के। तो एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली ले लेता है ऑक्सीजन, कौन? कॉर्निया, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई, देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन द कॉर्निया। तो वो आएगा एग्जाम कहीं भी कि विच बॉडी पार्ट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, तो डैट इज कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा दैट इज पार्ट है बॉडी का जहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं। सो कॉर्निया में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि नेक्स्ट रेटिना। रेटिना के बारे में एक और बात है कि रेटिना हैव 3 पिगमेंट्स। रेटिना में 3 थिंग्स इज देयर। रेटिना हैज मेनी 3 थिंग्स इज देयर, यू हैव जस्ट रिमेंबर। आपको याद रखना है 3 चीज़ कौन सा है। सबसे पहला जो सबसे पहले आता है, इस तरीका से हम अरेंज करके लिख रहे हैं, पहला आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, नेक्स्ट आता है बाईपोलर न्यूरॉन, और थर्ड आता है फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल में 2 सेल आता है, एक आता है कोन शेप्ड सेल और एक आता है रॉड शेप्ड सेल। रॉड शेप्ड यू जस्ट अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे याद क्या रखना है, कोन शेप्ड सेल जो होता है वो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कलर को पहचान सकता है, ठीक है, बट रॉड शेप्ड सेल कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, बस वो ब्राइटनेस और डार्कनेस को आइडेंटिफाई करता है कि ब्राइट कहाँ है और लाइट कहाँ है, मतलब लाइट कहाँ पे लाइट ज़्यादा है कहाँ पे लाइट कम है, ये आइडेंटिफाई कौन करता है? रॉड शेप्ड सेल करता है। और जो कोन शेप्ड सेल करता है क्या करता है, उसका काम क्या है? वो कलर को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कलर क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम है कोन शेप्ड सेल को। तो ये क्या है? एक तरह का पिगमेंट दैट इज सेल है, और वहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? तो कोन शेप्ड सेल में और रॉड शेप्ड सेल में। तो यहाँ पे रॉड शेप्ड सेल में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसका नाम है रोडोप्सिन, ठीक है, पिगमेंट इज रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है। कोन शेप्ड सेल में 3 टाइप्स ऑफ कलर को आइडेंटिफाई कर पाता है, दैट इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, RBG से याद रख सकते हैं। तो R जो है दैट इज रेड, इसको बोलते हैं हम लोग, दो पिगमेंट का नाम हम बता रहे हैं। तो R जो है उसको बोलते हैं इरिथॉप्सिन, इरिथॉप्सिन। ब्लू को बोलते हैं साइनॉप्सिन और ग्रीन को बोलते हैं क्लोरोप्सिन। दीज आर द पिगमेंट, ये पिगमेंट, दीज आर द पिगमेंट। और ये जो पिगमेंट है, यहाँ तक हम बताएं पिगमेंट के बारे में कि रेटिना में 3 टाइप का होता है। पहले तो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, फिर होता है बाईपोलर न्यूरॉन, और फिर उसी में होता है फोटो रिसेप्टर सेल। और फोटो रिसेप्टर सेल में 2 सेल होता है, कोन शेप्ड सेल एंड रॉड शेप्ड सेल, एंड दीज आर मेड अप ऑफ सर्टेन पिगमेंट्स। और वो पिगमेंट्स का नाम लिख दिए। और कोन शेप्ड सेल क्योंकि कलर को आइडेंटिफाई करता है, तो कौन कौन सा कलर वो आइडेंटिफाई करता है। तो बोलिएगा सर हमको सिर्फ रेड, ब्लू और ग्रीन ही दिखना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट शेडेड, इसका डिफरेंट शेड्स दिखता है, तो इसलिए उस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर फिर जब कॉम्बाइन करता है, रेड और ब्लू मिल गया तो कुछ नया कलर फॉर्मेशन के, तो इसलिए हम लोग को अलग अलग कलर दिखता है। बट बेसिकली जो कोन शेप्ड सेल में जो आइडेंटिफाई करने का, रेड कलर को, ब्लू कलर को और ग्रीन कलर को ही आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे सेल प्रेजेंट है। और उसके लिए जो पिगमेंट है जो है इरिथ्रोप्सिन, साइनॉप्सिन एंड क्लोरोप्सिन। और ये सब पिगमेंट बना किससे है? तो 2 तरह का कंपाउंड से बना, दैट इज रेटिनल एंड ऑप्सिन। ध्यान से सुनिएगा, रेटिनल एंड ऑप्सिन से बना हुआ है, ठीक है, रेटिनल एंड ऑप्सिन से बना हुआ। इसके ऊपर हम आएंगे, ये कब काम आता है? ये विजन में काम आता है कि हम अब कैसे देखते हैं, तो ये फंक्शन में हम लोग बात करेंगे। बट अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे रेटिना में क्या क्या प्रेजेंट है वो हम बता दिए। अब ये जो प्रेजेंट होता है मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल, तो इस तरीका से प्रेजेंट होता है। जैसे ये मल्टीपोलर न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो ये न्यूरॉन जो है ये न्यूरॉन, और यहाँ पे बाईपोलर न्यूरॉन है, बाईपोलर न्यूरॉन। और यहाँ पे फिर कोन शेप्ड सेल, कोन शेप्ड सेल इस तरीका से रहता है, कोन शेप, और रॉड शेप्ड सेल इस तरीका से रहता है, ठीक है, यू विल जस्ट रिमेंबर। तो इस तरीका से अरेंज रहता है, सबसे पहले मल्टीपोलर, फिर बाईपोलर, और फिर कोन शेप्ड और रॉड शेप्ड सेल होता है। यहाँ पे समझाने का बात ये है स्ट्रक्चर में कि ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आई विल जस्ट ड्रॉ इट हेयर ओनली, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए, इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड बना रहे हैं ताकि हम ड्रॉ कर सके, लाइन को ड्रॉ कर सके। सो जस्ट हियर, यहाँ पे क्या था? सबसे पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है, उसके बाद आया बाईपोलर न्यूरॉन, उसके बाद आया कोन शेप्ड सेल, और फिर रॉड शेप्ड सेल यहीं पे प्रेजेंट है। तो होता क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो सबसे पहले, बहुत सारा मल्टीपोलर न्यूरॉन है, तो सारा न्यूरॉन
एक जगह ग्रुप बना के उसके बाद फिर यहाँ यहीं से वापस जाता है, दैट इज़ ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू चला जाता है आवर ब्रेन तक। तो जहाँ से ही जाता है, जिस जगह से जिस पोर्शन से जाता है ये, उस पोर्शन में कोई भी इमेज नहीं बनता है। जहाँ से मल्टीपुलर न्यूरॉन ग्रुप बना के, दैट इज न्यूरॉन गोज इन अ ग्रुप, ठीक है, एक गुच्छा बना लेता है इस तरीके से, बहुत सारा न्यूरॉन ऐसे करके मल्टीपुलर न्यूरॉन आया और बहुत सारा गुच्छा बना लेता है एक जगह, और एक जगह वहाँ से जाने के बाद जिस जगह से जाता है उसको वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, और वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए उस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो उस स्पॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है। अब यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट है, उसी स्पॉट से बहुत सारा न्यूरॉन जाता है, और उसी स्पॉट, उसी जगह से मेनी ब्लड वेसल्स कम्स फ्रॉम द बॉडी, बेसिकली बहुत सारा ब्लड वेसल उसी रास्ता से आता है और हम लोग के आईज को प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, दैट इज ब्लड वेसल्स के थ्रू हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है टू दिस आई। तो वो कहाँ से आता है? तो वो ब्लाइंड स्पॉट के रीजन से ही आता है। नेक्स्ट है, ये ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर जस्ट एक तरह का डिप्रेशन हम लोग को मिलता है, इस तरह का डिप्रेशन मिलता है, इस तरह का डिप्रेशन मिलता है। ये डिप्रेशन क्या है? ये डिप्रेशन है, येलो स्पॉट है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, इसको बोलते हैं दिस इज डिप्रेशन इज कॉल्ड येलो स्पॉट वेयर ओनली कोन शेप्ड सेल आर प्रेजेंट एंड नो रॉड शेप्ड सेल आर प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे सिर्फ कोन शेप्ड सेल प्रेजेंट होता है, रॉड शेप्ड सेल नहीं होता है, रॉड शेप्ड सेल एकदम नहीं होता है, और सिर्फ कोन शेप्ड सेल होता है, ठीक है, क्योंकि ये कलर को आइडेंटिफाई, और सबसे अच्छा अगर कलर आइडेंटिफाई होगा तो इसलिए यहीं पे होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोन शेप्ड सेल यहीं पे। दिस डिप्रेशन इज नोन एज मैकुला लूटिया, ठीक है, दिस डिप्रेशन को हम लोग मैकुला लूटिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं, इस डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं मैकुला लूटिया। और ये जो स्पेस जगह है जहाँ पे कोन शेप्ड सेल है, इसको बोलते हैं फोविया, ठीक है, फोविया बोलते हैं। एंड हियर ओनली कोन शेप्ड सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ कोन शेप्ड सेल होता है, इसको येलो कलर का येलो स्पॉट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ से मल्टीपोलर न्यूरॉन का जो बहुत सारा न्यूरॉन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। और वो ब्लाइंड स्पॉट की जगह से ही बहुत सारा ब्लड वेसल्स भी जाता है, ड्यू टू विच वी गेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी आई, हम लोग को आई को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। So till now we have discussed only about the structure and क्या क्या होता है। Now we'll discuss about the that is function of eye, कि eye कैसे फंक्शन करता है, और फिर हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके से एक्ट करता है, that is eye में क्या क्या चेंजेस होता है, that is adjustment we will see कि adjust क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में एक और चीज़ आपका है कि यहाँ पे होता है एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे होता है विट्रस ह्यूमर। These are the fluid like structure, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस, और इसको बोलते हैं विट्रस। ये आप याद रख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये सबसे पहला है, तो ए वर्ड पहला आ रहा है, तो हम एक्वस ह्यूमर पहला होता है, बाद में विट्रस ह्यूमर। तो बहुत सा बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन एक्वस है कौन विट्रस है। तो याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जो बाहर, क्योंकि ये कॉर्निया आउटर इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में है, तो सबसे पहला जो ह्यूमर होगा दैट इज फ्लूइड होगा, उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और ये विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये इसलिए क्यों प्रेजेंट है बोल सकते हैं आँख में, तो यहाँ पे ये शॉक ऑब्जॉर्वर की तरह काम भी कर सकता है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, नाउ विल सी अबाउट द फंक्शन, कि फंक्शन कैसे करता है। फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक हम लोग डिस्कस किए जो 4 पिगमेंट था, रोडोप्सिन, क्लोरोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन एंड साइनोप्सिन। तो ये चारों पिगमेंट बना है रेटिनॉल और ऑप्सिन कंपाउंड से। तो यहाँ पे रेटिनॉल और ऑप्सिन कंपाउंड से बना हुआ है, दोनों कंपाउंड से बना हुआ है। तो जब से सबसे पहले जब लाइट आता है इधर से, जस्ट इमेजिन लाइट इज कमिंग, ठीक है, तो लाइट आता है तो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन को पास कर जाता है, बाइपोलर न्यूरॉन को भी पास कर जाता है, और सबसे पहले वो आ जाता है कोन शेप्ड सेल में। और कोन शेप्ड सेल ही में जो रेटिनॉल है वही उसको सबसे पहले लाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद ड्यू टू विच ये रेटिनॉल और ऑप्सिन जो है वो टूट जाता है, बोथ द कंपाउंड गेट ब्रोकन आउट। तो रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन में वो टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंजेस, वहाँ पे चेंजेस कुछ होता है, ड्यू टू विच डीपोलराइजेशन, दैट इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम टेक प्लेस, ड्यू टू विच डीपोलराइजेशन अगर वहीं से सिग्नल जनरेट होता है। तो वहाँ से जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है, तो यहाँ पे वो जैसे ही सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ, कैसे हुआ, तो सबसे पहले लाइट आया, लाइट में जो कोन शेप्ड सेल में गया, कोन शेप्ड सेल में जो रेटिनॉल और ऑप्सिन है, तो रेटिनॉल उस लाइट को अब्जॉर्ब किया, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है, और ये सब जाके ग्रुप बना के जहाँ से जिस रास्ता से जाएगा उसी रास्ता को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे थे। तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, और आई थिंक दिस इज अ बाइपोलर न्यूरॉन। और यहाँ पे क्या बन रहा था, कोन शेप्ड सेल और रॉड शेप्ड सेल। तो लाइट जैसे ही आया तो इसको पास कर गया, तो सबसे पहले जो लाइट टकराया किससे, कोन शेप्ड सेल से। और कोन शेप्ड सेल में जो, क्योंकि कोन शेप्ड सेल का जो पिगमेंट है वो रेटिनॉल ऑप्सिन का बना है, ऑफ कोर्स दैट कंपाउंड इज कॉल्ड रेटिनॉल ऑप्सिन। तो रेटिनॉल और ऑप्सिन टूट गया, और टूटने के बाद मेम्ब्रेन परमेबिलिटी
चेंजेस, और इसी चलते डीपोलराइजेशन अकर एंड सिग्नल अकर्स। और सिग्नल जैसे ही जनरेट हुआ, क्योंकि डीपोलराइजेशन के बारे में बताया था, जैसे ही सोडियम इन्फ्लक्स होता है, अंदर जाता है, तो तुरंत डीपोलराइजेशन अकर हो जाता है, जिसके चलते सिग्नल जनरेट होता है। डीपोलराइजेशन जैसे ही होता है सिग्नल अकर्स, और फिर बाइपोलर न्यूरॉन से मल्टीपोलर न्यूरॉन, और मल्टीपोलर न्यूरॉन से सारा सिग्नल चला जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड है, और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो चला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, दैट इज विजन। विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे चला जाता है सिग्नल, और वहाँ पे जाने के बाद आइडेंटिफाई होता है बाय आवर एक्सपीरियंस और मेमोरी कि वो इमेज किस चीज़ का है, और फिर उसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो इमेज क्या है, विल जस्ट आइडेंटिफाइड। तो होता क्या, एक और चीज़, जब इमेज बनता है यहाँ पे, जब रेटिना में इमेज बनता है, तो वो इमेज अपसाइड डाउन होता है, ठीक है। इन द सेंस, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो जो मेरा वीडियो का इमेज बन रहा है आपके आई में, वो इन्वर्टेड या फिर बोल सकते हैं अपसाइड डाउन बन रहा है। बट ड्यू टू दिस, जब वो इमेज जा रहा है इन दी ऑप्टिक थ्रू ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जा रहा है, तो वो दैट इज वो ठीक हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है, और फिर वो आप हमको सीधा देख पा रहे हैं, ड्यू टू विच उसके चलते। तो यहाँ पे हम देखें प्रोसेस। अब यहाँ पे दो और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ के बारे में बताए थे, जैसे यहाँ पे हम लोग एक बोल सकते हैं कि ये जो कॉर्निया हो गया, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आइरिस, यहाँ पे पोर्शन है इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है, ये है आइरिस, और आइरिस के बीच में जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, और इसको बोलते हैं आइरिस। तो ये जो आइरिस का जो मसल्स है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आइरिस का मसल्स है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक, ये आइरिस का जो मसल्स है वो कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हम लोग बताए थे कि दो टाइप का न्यूरॉन होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक न्यूरॉन। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन और सिम्पैथेटिक न्यूरॉन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जिस वीडियो हम लोग डिस्कस किए हैं वो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक, आई विल गिव द लिंक, जस्ट सी दैट कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक क्या होता है। आई विल जस्ट डिस्कस कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होता है। अब इसका काम क्या है, जस्ट सी। आइरिस का जो मसल्स है वो दो टाइप का मसल से बना हुआ है। आइरिस मसल्स इज मेड अप ऑफ टू मसल्स, दैट इज रेडियल मसल्स, और एक और मसल्स है वो है सर्कुलर मसल्स, ठीक है, रेडियल और सर्कुलर मसल्स। तो ये रेडियल और सर्कुलर मसल्स ड्यू टू कंडीशन, ड्यू टू अलग अलग कंडीशन में ये चेंजेस होते रहता है, मतलब कि ये कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये रिलैक्स करता है, तो डिपेंडिंग ऑन विच, अब ये कैसे डिपेंड करता है, किस कंडीशन में डिपेंड करता है, वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग बहुत ही डार्क रूम में जाते हैं, इफ़ वी आर गोइंग इन अ वेरी डार्क रूम में जाते हैं, तो होता क्या है, क्योंकि डार्क रूम में हम लोग को सबसे ज़्यादा लाइट चाहिए, ठीक है, डार्क रूम में सबसे ज़्यादा लाइट चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम लोग के आइज़ में एंटर करे, और हम लोग का आइज़ आइडेंटिफाई कर पाए कि वहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चारों तरफ क्या ऑब्जेक्ट रखा है, ये आइडेंटिफाई कर पाए। ये तब होगा जब हम लोग के आइज़ में सबसे ज़्यादा लाइट जाएगा। लाइट के चलते ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अगर लाइट नहीं होगा तो हम लोग कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो लाइट, क्योंकि सब डार्क रूम में सबसे ज़्यादा लाइट जाना चाहिए आइज़ में, तो क्योंकि ज़्यादा लाइट को अंदर जाने के लिए हम लोग का जो आइरिस है, दैट इज दिस आइरिस मूव्स बैकवर्ड, ये आइरिस पीछे मुड़ जाता है, पीछे चला जाता है। पीछे जाने की वजह से ज़्यादा प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जैसे ही, क्योंकि दिस स्पेस इज ओनली कॉल्ड प्यूपिल, तो प्यूपिल का साइज़ जैसे ही इंक्रीजेस, वो जैसे ही इंक्रीज कर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करता है, और जितना ज़्यादा लाइट एंटर करेगा उतना बेहतर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये कैसे फंक्शन करता है वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे रेडियल मसल्स है, दिस इज, इफ दिस इज आई, जस्ट थिंक दिस इज आई, तो दिस इज सर्कुलर मसल्स, एंड दिस इज रेडियल, अगर ये प्यूपिल है तो ये है रेडियल मसल्स, ठीक है, ये है रेडियल मसल्स। अब होता क्या है इन डार्क रूम में क्या होता है, रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स, तो ये हो गया सर्कुलर मसल्स, ये हो गया रेडियल मसल्स। तो रेडियल मसल्स में हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइम, दैट इज डार्क रूम में। और एक और चीज़ था यहाँ पे जो डार्क रूम के बारे में बताया, अगर हम लोग बहुत ही धूप में चल जाते हैं, लाइट कंडीशन में चल जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लाइट एंटर करने का, क्योंकि लाइट तो हर जगह है, ठीक है। अगर हम लोग बाहर चले गए और जब इन द सेंस इन अ डे टाइम, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लाइट एंटर करना नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लाइट एंटर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमम लाइट है सराउंडिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आइरिस वहाँ पे स्मॉल हो जाता है। आइरिस जैसे ही स्मॉल हो जाता है तो प्यूपिल का साइज़ भी बहुत ही छोटा होता है। आइरिस, दैट इज आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे हो जाता है, और उससे क्या होता है, पीपल का साइज स्मॉल हो जाता है। पीपल का साइज स्मॉल होता है तो कम से कम लाइट एंटर करता है, क्योंकि कम से कम लाइट एंटर करने के बावजूद हमको सारा ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए अगर ज़्यादा लाइट एंटर करेगा डे लाइट में तो आइज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आइज़ में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसा कंडीशन क्रिएट किया गया है, सो डैट वी वुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन को अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। तो अगर हम डे लाइट में चले गए तो वो प्यूपिल का साइज़ छोटा जाता है, ताकि वो कम लाइट में ही हम लोग को सारा चीज़ दिख रहा है,
ठीक है, तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगा और ये रेटिना में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे दिस इज सर्कुलर मसल्स, तो सर्कुलर मसल्स में क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक होता है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक जब भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाला बात होगा तो वो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के थ्रू ही होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम ये पिछले ही वीडियो में, दैट इज इन न्यूरॉन वीडियो, किसी वीडियो में एक हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो ऑफ कोर्स आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये सिंपैथेटिक नर्वस या फिर बोल सकते हैं नर्व फाइबर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है, सर्कुलर मसल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कम हो जाता है। ये कब कम होता है, जब हम लोग लाइट कंडीशन में होते हैं, लाइट कंडीशन में होता है, जब हम डे लाइट में हैं तो ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा ताकि पीपल का साइज बहुत ही छोटा हो जाए, ठीक है। सो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। बट रेडियल मसल्स में क्या होता है, वो डायलेट करता है, डायलेट करता है। और ये किसके थ्रू होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। और वहाँ पे क्या होता है, ये डायलेट करता है मगर इट बिकम्स बिगर, दैट इज आइरिस पीछे हो जाता है और इंक्रीजेस, ड्यू टू विच द पीपल साइज इंक्रीजेस, पीपल का साइज और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पीपल का साइज और इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होता है पीपल का। यहाँ पे देख सकते हैं ये कब होता है, ये नाइट कंडीशन में होता है, ये नाइट कंडीशन में होता है, ठीक है। इट डायलेट्स क्यों करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस हाउ द चेंज टेक प्लेस इन दी आइरिस। अब हम डिस्कस करेंगे कि लेंस में कैसे चेंज होता है, अगर हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और या फिर सामने का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब क्या होता है। तो अगर हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो दूर का ऑब्जेक्ट इफ वी आर सीइंग, जैसे लेंस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेंस में क्या एडजस्टमेंट होता है, दिस इज ओनली कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। एंड दिस लेंस में चेंजेस होता है, मतलब लेंस इट बिकम्स थिक एंड समटाइम्स इट बिकम थिन। और ये कब होता है, व्हेन वी आर सीइंग द फार ऑब्जेक्ट या फिर नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब ये चेंजेस होता है, और इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लेंस में चेंजेस हो रहा है। लेंस में चेंजेस कब होता है, जब हम लोग फार ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं या फिर हम लोग नियर ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं। जब हम लोग फार ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो लेंस क्या होता है, लेंस बहुत ही थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों थिन हो जाता है, ताकि जो रेज आए वो एग्जैक्टली रेटिना में उसका इमेज बन पाए। अगर थिन नहीं होगा, जस्ट इमेजिन अगर ये रेज जो है, अगर ये व्हेन वी आर सीइंग द फार ऑब्जेक्ट, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो अगर ये लेंस इस तरीका से रहेगा तो जो इमेज बनेगा वो आगे ही बन जाएगा, कहीं रेटिना के जस्ट कहीं आगे ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर इज अ डिफेक्ट इन आई, वहाँ पे डिफेक्ट होता है और वहीं पे हम लोग को या फिर कन्वेक्स या फिर कनकेव लेंस लेना पड़ता है। उसी को हम लोग मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑन आई देखते हैं। बट दिस वी आर नॉट डिस्कसिंग, डिफेक्ट इन आई वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट आई एम सेइंग इफ फार ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखना स्टार्ट किए तो अगर लेंस में चेंजेस नहीं होता है, लेंस अगर थिन के बजाय थिक हो गया तो होता क्या है, जो इमेज बनता है वो आगे रेटिना के आगे ही बन जाएगा, जिसके चलते हम लोग को वो इमेज दिखेगा ही नहीं और उसको हम लोग डिफेक्ट इन आई में देखते हैं। और जब नियर ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ आई होगा और वहाँ पे बन जाएगा थिक, वहाँ पे थिक बन जाएगा, जो लेंस होगा वो थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा तो यहाँ पे थिक और थिन कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है सीलियरी मसल्स, और सीलियरी मसल्स इन विच सस्पेंसरी लिगामेंट आर प्रेजेंट, जो कि उसको होल्ड करके रखा है, लेंस को होल्ड करके रखा है। तो जैसे ही फार ऑब्जेक्ट हम लोग देखने लगते हैं तो जो सीलियरी बॉडी है, दैट इज सीलियरी मसल्स आर प्रेजेंट, वो क्या होता है, वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब हम लोग जब दूर का ऑब्जेक्ट कुछ देखते हैं तो हम लोग का मसल्स में बहुत ही ज़्यादा एक्शन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिलैक्स स्टेट में। बट जैसे हम लोग सामने का ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो सीलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे हम लोग को एनर्जी लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कॉपी को बहुत सामने से नहीं पढ़ा जाता। क्यों, क्योंकि हम लोग के सीलियरी मसल्स में वहाँ पे एक्शन, दैट इज़ वहाँ पे एनर्जी लगता है। उस एनर्जी लगने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, दैट इज़ लेंस में भी कुछ प्रेशर पड़ता है, जिस चलते जल्दी डिफेक्ट, दैट इज़ डिफेक्ट इन आई, वी कैन सी डिफेक्ट इन आई जल्दी हो जाता है, दैट इज़ आइज में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसलिए बोला जाता है बहुत सामने कॉपी रख के नहीं पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि देयर इज सीलियरी मसल्स में सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ पे एनर्जी लगता है, ड्यू टू विच प्रेशर इज क्रिएटेड इन दी लेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट में किस तरीके से चेंजेस होता है लेंस में। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। आई होप you have understood this video. So if any doubt is there, please comment in the comment section, and if you like this video, please subscribe this channel and hit the bell icon to get all the notification in your device. Thank you.